बेटी के होने वाले पति को लेकर भागी अलीगढ़ की सास ने सभी को स्तब्ध करके रख दिया है। लोगों के लिए ये भरोसा कर पाना मुश्किल हो रहा है कि एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दामाद और सास की इश्कबाजी ने एक बेटी के घर को तबाह कर दिया। फिलहाल वो अपने होने वाले दामाद संग फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। तो इस बीच उनको लेकर कई खुलासे हो रहे हैं और एक और नए शख्स की इस पूरे मामले में एंट्री हो गई है। कहा जा रहा है कि सास पहले लड़के के जीजा से बात करती थी, इसके बाद दामाद से ही वो बात करने लगी। अलीगढ़ के चर्चित सास दामाद केस में अब एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दामाद राहुल दिसंबर 2024 से अपनी होने वाली सास अनीता देवी से फोन पर बात करना शुरू कर चुका था। अनीता के पति जितेंद्र ने बताया कि उसके होने वाले दामाद को सास का मोबाइल नंबर अपने जीजा से मिला था। अनीता देवी के पति ने अपनी पत्नी को लेकर खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में जितेंद्र बताते हैं कि राहुल का जीजा रुद्रपुर में रहता है। वो मेहंदी लगाने का काम करता है। उसका जीजा पहले 2-3 बार उनकी पत्नी अनीता देवी से बात कर चुका था। राहुल जब अपने जीजा के पास गया तो वहीं से उसने सास का नंबर लिया और फोन करना शुरू कर दिया। जितेंद्र बताते हैं कि शुरू में जब अनीता और राहुल बात करते थे तो उसे अटपटा लगा, लेकिन सास और दामाद का ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, इसीलिए मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। इसके बाद जब ज्यादा बातें होने लगी तो मुझे शक हो गया। जितेंद्र के मुताबिक शुरू में तो राहुल फोन कर केवल हालचाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला इतना बढ़ा कि पहले 2-3 घंटे, फिर 5-7 और भागने के 1 हफ्ते पहले भर 20-20 घंटे तक दोनों फोन पर लगे रहते थे। जितेंद्र ने बताया कि बेटी की शादी अगस्त में तय की गई थी। दिसंबर महीने से होने वाले दामाद ने ज्यादा बातें अपनी सास से शुरू कर दी थी। मौसी के लड़के से बेटी की शादी कराने को उन्होंने कहा था। उसी ने रिश्ता तय कराया था। हम सब लोग लड़का देखने भी गए थे। राहुल हमें पसंद आ गया था। इसके बाद अन्य रस्में भी निभाई गईं। शादी की तारीख तय हुई, कार्ड छपवाया गया। अब तो कार्ड भी बट चुके थे। जितेंद्र बताते हैं कि जब अपनी साली के यहाँ से कार्ड देकर वो लौटा, उसी दिन से मेरी पत्नी अपने दामाद के साथ भाग गई। जितेंद्र ने बताया कि अनीता ने 6 अप्रैल को जबरदस्ती अपनी बहन के यहाँ मुझे भेज दिया था। जितेंद्र बताते हैं कि अनीता ने कहा कि मेरी बहन के यहाँ आप ही शादी का कार्ड लेकर जाओ। जितेंद्र बताते हैं कि वो वहाँ से लौट कर आए तो अनीता अपने होने वाले दामाद के साथ भाग चुकी थी। जितेंद्र कहते हैं कि पुलिस को जल्द से जल्द दोनों को खोजना चाहिए। वैसे जितेंद्र अब अनीता को रखने को तैयार नहीं है, लेकिन अपना कैश और गहने वापस चाहते हैं। जितेंद्र का कहना है कि उसने बड़ी मेहनत करके पैसा जुटाया था, लेकिन उसकी पत्नी ने तो उसे कहीं का नहीं छोड़ा। दूसरी ओर बेटी भी अपनी मां की इस करतूत पर शर्मिंदा है और पूरी तरह से टूट चुकी है। कहां उसका सपना था दुल्हन बनने का, और ये सपना उसकी मां ने ही तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस दोनों की तलाश कर रही। अलीगढ़ में अपनी बेटी की शादी से ठीक कुछ दिन पहले होने वाले दामाद संग भागी सास पूरे यूपी में चर्चा का विषय बनी हुई है। मामला मड्राक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है, जहां रिश्तों को तार तार करने वाली इस खबर ने हर किसी का दिमाग हिला दिया। वहीं अब सास अनीता और दामाद राहुल की अजब प्रेम की गजब कहानी पुलिस के लिए भी सिर दर्द बन चुकी है। दरअसल 8 अप्रैल की शाम को घर छोड़ने के बाद से अब तक 4 दिन और 5 रातें बीत चुकी हैं, लेकिन ना सास का कोई पता है और ना दामाद का। परिवार वाले भी सदमे में हैं और अब पुलिस की सारी उम्मीदें मोबाइल CDR रिपोर्ट यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड पर टिकी हैं। अलीगढ़ के डिप्टी SP महेश कुमार के मुताबिक दोनों ने भागने से पहले अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए थे, जिससे लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। क्योंकि राहुल पहले रुद्रपुर में काम करता था, इसलिए पुलिस को शक है कि दोनों रुद्रपुर में कहीं छिपे हो सकते हैं। सास अनीता देवी और उसका होने वाला दामाद राहुल न सिर्फ घर छोड़कर चले गए, बल्कि घर में शादी के लिए रखे कैश और गहने भी ले गए। पुलिस CDR निकालने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अलीगढ़ से निकलने से पहले दोनों ने किस किस से बात की थी, कौन कौन उनकी मदद कर सकता है, किसकी मदद से वो कहां छिपे हो सकते हैं। वहीं अपनी पत्नी के भाग जाने की घटना से पति जितेंद्र अब सदमे में आ गया। पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद उसने इस मामले को उठाया, लेकिन अब वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। यही हाल उसकी बेटी का भी है। वो भी अब किसी से बात नहीं कर रही, क्योंकि जैसे ही बेटी को मां के अपने होने वाले पति के साथ भागने की जानकारी मिली, उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब उसकी तबीयत ठीक है, लेकिन वो इस मामले में कुछ नहीं बोल रही। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अब उसे मां से कोई मतलब नहीं।
वो तो सिर्फ अपने पिता द्वारा कमाए गए पैसे और शादी के लिए खरीदे गहने वापस चाहती है। उसका कहना है कि मां ने ऐसा काम किया कि अब उनसे हमारा कोई मतलब नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला के पति जितेंद्र ने बताया कि 1 अप्रैल को पत्नी ने कहा है कि वो अपने होने वाले दामाद राहुल के घर जा रही है क्योंकि वो बीमार है। जितेंद्र को लगा कि पत्नी सिर्फ हाल चाल लेने जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। वो 5 दिन तक राहुल के घर पर अकेले ही रही। 5 दिन बीत जाने के बाद महिला गांव लौटी, लेकिन राहुल के साथ। राहुल ने गांव के ही प्राइमरी स्कूल के पास महिला को उतारा और फिर चला गया। किसी को भी उस वक्त शक नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन दोनों ने भागकर सबको हैरान कर दिया। हालांकि पुलिस दोनों की तलाश में हर संभव कोशिश में जुटी है। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। कार्ड बढ़ चुके थे और शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में तहलका मच गया। पता चला कि जिस मां ने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद किया था, वो मां अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई। ये मामला अलीगढ़ के मड्राक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है, जहां सास का अपने दामाद पर ऐसा दिल आया कि वो खुद को रोक नहीं पाई और बेटी की शादी से ठीक पहले अपने पति को छोड़कर दामाद के साथ फरार हो गई। मां के इस कदम से न सिर्फ बेटी की दुनिया उजड़ गई, बल्कि उसने अपने पति की जिंदगी भी नर्क बना दी। रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबर यकीनन जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। भला कोई मां अपनी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती है? खुद से 13 साल छोटे दामाद संग भागी सास को इस बात का जरा भी इल्म नहीं हुआ कि उसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जिस लड़के को उसने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, अब वो उसी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। 25 साल का दामाद खुद से 13 साल बड़ी 38 साल की होने वाली सास को लेकर फरार हो गया और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उसकी जिंदगी उजड़ गई। अब लड़की के पिता जितेंद्र का कहना है कि उसे इस बात की भनक तभी लग चुकी थी जब दामाद लड़की से बात ना करके मेरी पत्नी यानी अपनी होने वाली सास से 22 घंटों तक बात करता था, लेकिन तब हमने इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया। सुनिए पीड़ित जितेंद्र कुमार ने और क्या कुछ कहा। घटना ये हुई है जी, इसी 4वें महीने में 16 तारीख की 2025 बेटी की शादी थी। तो मुझे जो मेरी पत्नी थी, मुझे अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण देने सुबह भेज दिया था 10 बजे। बोली मेरे बहन के यहाँ आपको जाना होगा। उसके बाद में मैं शाम को जब वापस आया हूँ 8 बजे, वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दी जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गई? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जी, मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फ़ोन नहीं हटाया है, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले महिला की बेटी का रिश्ता तय हुआ था। तभी सास ने दामाद को मोबाइल गिफ्ट किया था। दोनों में बात होती रही और मोहब्बत हो गई। दामाद अक्सर अपने ससुराल आता था, कमरे में सास से घंटों बात करता था। किसी ने दोनों पर शक भी नहीं किया और फिर दोनों मौका रहते फरार हो गए। इस दौरान महिला बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख रुपए के जेवरात और करीब 3.5 लाख रुपए कैश भी ले गई। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सास अपने दामाद संग भाग गई। अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा है। मां की करतूत से बेटी सदमे में है, वो बीमार हो गई है। जब बेटी से मां के बारे में पूछा गया तो वो गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी, उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है।
उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। मड्राक थाना के गांव मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के साथ होनी थी, लेकिन शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अनीता घर से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं लौटा। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच लगभग 6 महीने पहले शादी की बातचीत तय हुई थी। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राहुल का भी शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते थे। राहुल की बात अपनी सास से भी होती थी। इसी बीच उनके बीच की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होने लगी और फिर देखते ही देखते मौका रहते दोनों एक दूसरे के साथ घर छोड़कर फरार हो गए।